अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद सुदेस और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश चैनल। दोस्तों, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टुमाइल और यूट्यूब इस्तेमाल करते रहते हैं, जहां हम मुख्तलिफ़ किस्म की इमोजीज़ और हाथों के इशारे यानी हैंड जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको इन सब हैंड जेस्चर्स के असल मानी और मतलब मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेट्स वॉच अवर वीडियो। बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। इस टाइप की जो इमोजी होती है वो नीचे की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ इशारा करने के लिए इस इमोजी को यूज करते हैं। बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, बाएं तरफ इशारा करने के लिए इस इमोजी को यूज करते हैं। बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, बाएं तरफ इशारा करने के लिए इस इमोजी को यूज किया जाता है। बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग टू द राइट, दाएं तरफ इशारा करने के लिए इस टाइप की इमोजी यूज होती है। बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग टू द राइट। बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ इशारा करने के लिए इस इमोजी को यूज करते हैं। बैक ऑफ हैंड पॉइंटिंग अपवर्ड्स। कॉल मी हैंड साइन, कॉल के लिए हम ये वाली इमोजी यानी हैंड जेस्चर यूज करते हैं। कॉल मी हैंड साइन, कॉल के लिए इस टाइप की इमोजी यूज होती है। क्लैपिंग हैंड्स, ताली बजाना, ताली बजाने के लिए इस टाइप की इमोजी को यूज किया जाता है। क्रॉस्ड फिंगर्स, खुशकिस्मती का इशारा करने के लिए इस टाइप की इमोजी यूज करते हैं। क्रॉस्ड फिंगर्स। फिस्ट हैंड, मारना, धमकी देना, जब हम मुक्का मारते हैं यानी इस टाइप की इमोजी यूज करते हैं मुक्का मारना, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको धमकी दे रहे होते हैं या उसको मारने के लिए इसको यूज करते हैं। फिस्ट हैंड। फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट, मुलाकात के लिए या मुबारकबाद देते वक्त हम ये वाली इमोजी यूज करते हैं। फिस्ट पॉइंटिंग लेफ्ट। फिस्ट पॉइंटिंग राइट, मुलाकात और मुबारकबाद देते वक्त ये वाली इमोजी यूज करते हैं। फिस्ट पॉइंटिंग राइट, मुलाकात और मुबारकबाद देते वक्त हम ये वाली इमोजी यूज करते हैं। लेकिन राइट और लेफ्ट में फ़र्क ये है कि अगर आपको कोई राइट वाली इमोजी सेंड करे तो आपने उसको लेफ्ट वाली इमोजी सेंड करनी है, और अगर आपको कोई लेफ्ट वाली सेंड करे तो आपने उसको राइट वाली इमोजी सेंड कर देनी है। फोल्डेड हैंड्स, जब इस टाइप के दो फोल्डेड हैंड्स हो तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे होते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी मांगने के लिए इस टाइप वाली इमोजी यूज होती है। हमारे पास नेक्स्ट इमोजी है, जब कोई किसी से मिल रहा होता है तो उस टाइम, या जब कोई सुलह कर रहा होता है तो उस टाइम हम ये वाली इमोजी यूज करते हैं, यानी हाथ मिलाना। हैंड शेक। वी हैव अनदर हैंड जेस्चर, होल्डिंग हैंड्स अप, palms अगेंस्ट ईच अदर। इस टाइप की जो इमोजी होती है यानी दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठे हुए हों और हथेली जो हो वो आपस में कंट्रास्ट हो, एक दूसरे के संत के मध्य मुकाबिल हो, तो ये होती है दुआ करने के लिए, यानी दुआ के लिए इस टाइप की इमोजी हम यूज करते हैं। आई लव यू जेस्चर, प्यार और मोहब्बत के इजहार के लिए ये वाली इमोजी यूज की जाती है। अब पॉइंटिंग इंडेक्स, किसी चीज के बारे में सवाल करने के लिए ये वाली इमोजी यूज करते हैं, या जब आपने किसी को बताना हो कि एक चीज यानी एक चीज चाहिए तब भी आप ये वाली इमोजी यूज करते हैं। ओके हैंड साइन, जब आपने किसी को ये बोलना हो कि बस ठीक है, ओके, अच्छा, तो आपने ये वाली इमोजी यूज करनी है। ओके हैंड साइन। हमारे पास नेक्स्ट हैंड जेस्चर है ओपन हैंड साइन, दोनों हाथ जब खुले हों और इस टाइप के हो और आप किसी को सेंड कर दे या कोई आपको सेंड कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे गले मिलना चाह रहे हैं या वो आपसे गले मिलना चाह रहा है। तो गले मिलने के लिए ये वाले हैंड्स यूज किए जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हैंड जेस्चर है person raising both hands,
जब दोनों हाथ इस तरह के ऊपर की तरफ उठे हुए हों तो वो खुशी के इजहार के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो और किसी को बता रहा हो, अपनी खुशी का इजहार कर रहा हो, तो वो इस टाइप के हैंड्स उसको सेंड कर सकता है। पिंचिंग हैंड, थोड़ी मिकदार। जब आपने किसी को इस टाइप की इमोजी सेंड करनी हो तो आपका मतलब ये होता है कि एक चीज़ यानी थोड़ी मिकदार में चाहिए, हल्की सी चीज़ चाहिए। तो इस इमोजी को वहाँ यूज़ करेंगे जब हमें किसी चीज़ की मिकदार कम चाहिए हो, यानी थोड़ी मिकदार में वो चाहिए हो। रेज्ड बैक ऑफ हैंड, अपनी तरफ मुतवज्जा करना। जब आपने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना हो तो आपने ये वाली इमोजी यूज़ करनी है, यानी हाथ को उल्टा करके ऊपर की तरफ इशारा करना है। तो इसका मतलब होगा कि आपने उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। रेज्ड बैक ऑफ हैंड, अपनी तरफ मुतवज्जा करना। रेज्ड फिस्ट, ताकत के इजहार और यकजहती के इजहार के लिए ये वाली इमोजी हम यूज़ करते हैं। रेज्ड फिस्ट। रेज्ड हैंड विद फिंगर्स स्प्लेड, जब इस टाइप की इमोजी हो यानी उंगलियां सारी खुली हो, ओपन हो और हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, इसका मतलब होता है कि रुक जाओ, करीब मत आना। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जब हमने किसी पे लानत भेजनी हो या हमने किसी को ये कहना हो कि दफा हो, तो उस सूरत में आप ये वाली इमोजी यूज करते हैं। रेज्ड हैंड, सवाल पूछने के लिए या किसी को रुकवाने के लिए आप ये वाली इमोजी यूज करते हैं। रेज्ड हैंड। रिवर्स्ड हैंड विद मिडल फिंगर एक्सटेंडेड, जब आपने एक उंगली को ऊपर की तरफ उठाया, मिडल फिंगर को, दरमियान वाली जो उंगली है आपने उसको ऊपर की तरफ उठाया, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको गाली देना चाह रहे हैं, यानी बदतमीजी करना चाह रहे हैं उसके साथ। तो बदतमीजी करने के लिए और गाली देने के लिए ये वाली इमोजी यूज होती है। रिवर्स्ड हैंड विद मिडल फिंगर एक्सटेंडेड, बदतमीजी और गाली देने के लिए ये वाली इमोजी यूज करते हैं। टेंस बाइसेप्स, जब आपने किसी को अपनी ताकत दिखानी हो तो आप ये वाली इमोजी यूज करते हैं। टेंस बाइसेप्स, यानी ताकत दिखाने के लिए ये वाली इमोजी यूज होती है। हमारे पास नेक्स्ट इमोजी है थम्स डाउन साइन, जब अंगूठा नीचे की तरफ हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज को नापसंद कर रहे हैं। किसी चीज को नापसंद करने के लिए ये वाला हैंड जेस्चर यूज होता है। थम डाउन साइन, नापसंद करना। थम्स अप साइन, किसी चीज को पसंद करने के लिए ये वाली इमोजी यूज करते हैं और ये बहुत ही कॉमन है और बहुत ज्यादा मशहूर भी है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप लोग सबसे ज्यादा यही यूज करते हैं। थम अप साइन, किसी चीज को पसंद करने के लिए, उसको लाइक करने के लिए आप ये वाली इमोजी सेंड करते हैं। विक्ट्री हैंड, जीत और फतह के लिए आप ये वाली इमोजी यूज करते हैं। जब आपने किसी को ये बताना हो कि हम जीत चुके हैं या हमारी फतह हुई है तो आप ये वाली इमोजी यूज करते हैं। वेविंग हैंड, किसी को हाय हेलो करने के लिए या अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए आप ये वाला हैंड जेस्चर यूज करते हैं। राइटिंग हैंड, कुछ लिखने के लिए जब आपने उसको ये कहना हो कि मैं बिजी हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, तो आप ये वाली इमोजी सेंड कर देते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जेस्चर है फुट, पाँव। फुट, पाँव। लेग, टांग। लेग, टांग। बाज़ औक़ात इस जेस्चर को आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपने किसी को पाँव मारना हो, किसी को लात मारनी हो, तो वहाँ पर आप ये वाला साइन यूज़ करते हैं। तो ऑल राइट एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी सारे नए इमोजीज और हैंड जेस्चर्स के मतलब और मानी समझ लिए होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।